नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म न्यू अतुल एकेडमी पर। सबसे पहले उन समस्त विद्यार्थियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के अंदर चयन हुआ है, जिन्होंने अपने माता पिता के सपनों को चार चांद लगा दिए हैं और फाइनल चयन लेकर उन्होंने जो गौरव अपने माता पिता को महसूस करवाया है उसके लिए वो हमेशा बधाई के पात्र रहेंगे। तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मेरी लड़ाई केवल चयन विद्यार्थियों तक ही नहीं है, मेरी लड़ाई है वे विद्यार्थी जिनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ। तो कल मेरे पास कई ऐसे मैसेज आए कि सर 5 नंबर कम हो गए, सर 8 नंबर कम हो गए, सर 9 नंबर कम हो गए, सर 10 नंबर कम हो गए, सर 11 नंबर कम हो गए, सर 12 और 13 नंबर कम हो गए, 13 नंबर कम हो गए। अब मैं ये नहीं समझ पाया कि इतने नंबर कैसे। हमने जो ये देखा था कि यार परसेंटाइल वाला स्कोर एक अलग होगा और एक नॉर्मलाइजेशन वाला नंबर एक अलग होता है, ठीक है। परसेंटाइल से कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के कभी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 नंबर भी कम होते थे, बढ़ते भी थे। पर अभी तक आए रिजल्ट में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला है कि जिसके मार्क्स बड़े हो, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर बड़े हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ भी होगा, पर मेरे पास ऐसे मार्क्स वाले बच्चे नहीं आए कि जिनके 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर बड़े हो। नियम यह है कि अगर नंबर घटा है तो नंबर बड़ा भी होगा। तो वे स्टूडेंट्स कहां हैं जिनके 13 नंबर बड़े हैं? वे स्टूडेंट कहां जिनके 11 नंबर बड़े, जिनके 8 नंबर बड़े हैं? हमें वे विद्यार्थी क्यों मिले जिनके 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13 नंबर कम कर दिए? कट ऑफ इस बार पिछली बार की तुलना में बहुत कम गया और बहुत सही गया कट ऑफ। क्यों कम गया भाई कट ऑफ, ये भी सुन लो। जो हमारी पिछली लड़ाई थी, जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके जो लोग एग्जाम में बैठते थे, उन लोगों की जब धरपकड़ का काम हम लोगों ने चालू किया था तो आधार कार्ड में थंब वाले तो बच गए, मतलब वो निकल आए, वो निकल पाए इसके। पर जिन्होंने सर्वर के साथ छेड़खानी की उनके ऊपर तो खुद व्यापम ने एफआईआर की है और व्यापम उनके ऊपर काम भी कर रहा है। पर बात यह बन रही है दोस्तों यहां पर कि इतने नंबर कम क्यों किए गए? कहीं मेरे प्रश्न ईएसबी को चुभने तो नहीं लगे थे? हमने कहा था कि उन विद्यार्थियों की जांच कब होगी जिन्होंने परीक्षा के अंदर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 नंबर लाए हैं। आप लोगों ने जो जांच की वो 99 और 100 की होना चाहिए, बहुत अच्छी जांच की आपने। पर ये जो 90 से 100 के बीच थे उन लोगों की जांच क्यों नहीं की? प्रश्न उठा। जब युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश आया तो एसबी को भी लगा कि यार हमने 99 और 100 के ऊपर तो जांच करके कार्रवाई बिठा दी है, बाकी अगर हम सबका चेक करने बैठ जाएंगे तो हमारी कंपनी को ही लोग ब्लैकलिस्टेड कर देंगे, इसलिए इन मामलों में नहीं पड़ना। तो एक काम करो, क्या करें? बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और बोले जिसकी भेस उस भाई, जिसकी लाठी उसी की भेस, जैसे चाहे वैसे ही ना चाहेगा भाई। नाग जिसका सपेरा वैसा ही, जैसी बीन बजेगी वैसे सांप नृत्य करेगा। खैर ये एक संभावना है। पर इन लोगों ने जिनके 85, 90 नंबर थे उन लोगों के 5, 5, 7, 7, 8, 8 नंबर कम किए। तो उनके जब नंबर कम किए तो मान लो मेरे 85 नंबर थे तो 75 पे आ गया मैं। अब 75 पे आ गया तो जांच का कोई दायरा ही नहीं बनेगा भाई कि मैं 85 नंबर कैसे लाया था, 95 कैसे लाया था, क्योंकि मैं तो 12, 13 नंबर मेरे कम हो गए। 95 में अगर 13 कम करोगे तो लोगों का लगेगा 82 मार्क्स आ सकते, यही लगेगा ना आपको और हमको। तो यही पूरा खेला हुआ मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 के भर्ती परीक्षा परिणाम के अंदर। इसलिए हर विद्यार्थियों का आप देखोगे मोस्टली 90% स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हुए, पर फिर भी वे खुश क्यों हैं? क्योंकि उनका चयन हो गया और होना भी चाहिए भाई। चयन होने पर तो खुशियां होना ही चाहिए, मिलनी चाहिए खुशियां। अब आपको चलो मैं तो पहले चलो छोटी सी चीज बता देता, 1-2 लोगों का ही बता देता आपको मैं। ये देखो क्या है, ये मेरे पास एक लड़के ने मैसेज किया, सर ये पढ़ो क्या लिखा है। 11 नंबर कम हो गए सर, 11 नंबर। मैंने ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है बच्चे का पूछना, मैंने पूछा, मैंने उसको बोला
पूरी जानकारी भेजो लिखकर, रिटर्न और फिजिकल के नंबर। तो उन्होंने मेरे को भेजा सर पेपर में 77 और फिजिकल में कितने 62 थे। तो अब इस बंदे के पेपर में कितने बचे मालूम, 66 नंबर बचे, मतलब इसके 11 नंबर कम हो गए। 11 नंबर इस बच्चे के कम हुए। आज तक का ईएसबी का ऐसा कोई नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं बना था जिसके अंदर बच्चों के 10-10, 11-11, 12-12, 13-13 अंक कम हो। एक लड़की है, आओ चलो एक लड़की का भी देखो, मैं आपको भी बता रहा हूं इस लड़की के साथ क्या चोट हुई, ये भी देख लो आप। दिखाना जरूरी है क्योंकि आजकल लोग ना बातों पे यकीन कम करते हैं, देखने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। 8 मार्क्स कम हो गए, नहीं हुआ। आप देखिए अभी अगर आप कमेंट बॉक्स देखोगे तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मेरे 135 हो रहे थे पर ईएसबी ने 123 कर दिए, किसी के 140 हो रहे थे, किसी के 132 कर दिए। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में इतने मार्क्स कम क्यों होंगे। और भाई देखो हम मानते हैं नॉर्मलाइजेशन आपने लगाया होगा क्योंकि ये हमारे पल्ले तो साला आज तक नहीं पड़ा है। भाई जो गलत क्वेश्चन देता है उसका पता था 0.48 मार्क्स आप दे देते हो, पर ये देखो ना आप कितने नंबर कम हुए यहां पर। ये आप खुद देख लो कि सर 11 नंबर कम होगी। 11 नंबर आप समझते हो, 11 नंबर कम होना कोई छोटी बात नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बोले सर 15 वेटिंग है, एससी से क्या हो सकता। 15 वेटिंग है भाई, देखो बुरा मत मानना, बुरा बिल्कुल मत मानना। पिछली बार हम लगे थे तो मैंने 2 वेटिंग लिस्ट क्लियर करवाई थी, 2 वेटिंग लिस्ट मैंने अपने दम पे क्लियर करवाई थी, ये मैं आपको बता रहा हूं। खैर बच्चे माने नहीं माने वो अलग बात है, बल्कि वो जीवन में कभी ना कभी जब कहेंगे तो याद रखेंगे। अब मुझे ये बताओ कैसे यार, कैसे 11 नंबर कम कर दिए, 8 नंबर कम कर दिए, 9, 10 और किसी किसी के 13 नंबर भी कम हुए। कल एक लड़का मिला था मेरे को, कल मैं एक शादी में गया था तो उसको 13 नंबर कम हुए, 13 नंबर, कल्पनाओं से परे। बोले सर क्या देखूं अब मैं, 13 नंबर कम हो गए मेरे। मैंने बोला यार कोई ऐसा होगा भी जिसके 13 बड़े होंगे, पता कर। तो नंबर बढ़ने वाले तो स्टूडेंट नहीं मिले। आप ही बताओ आप में से कितने लोग हैं जिनके नंबर बढ़े हैं, या वे बताओ वे स्टूडेंट जिनके नंबर ज्यादा थे और कम हो गए। ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं। ईएसबी ने क्या करा, मेरी बात सुनना बेटा, आपको हो सकता मैं गलत लगूं। ये क्या करा है, मैं आपको जो बात बता रहा हूं ना ये 100% सच है। ये जो ईएसबी है ना, ईएसबी ये जिनके 100 से 90 नंबर के बीच के थे ना, के बीच वाले जो स्टूडेंट थे, के बीच वाले, उनको इसने बचाने का काम किया है, उनको बचाने का काम किया है, उनको बचाने का काम किया। क्यों? अगर भाई जिसके मान लो 95 होंगे, जिस व्यक्ति के 95 नंबर होंगे, इसके इसने 10-12 नंबर कम कर दिए, मेरे 85 कर दिया और बोला देख बेटा इसके नंबर कम हुए, फिर भी इसका चयन हुआ, फिर भी इसका चयन हुआ। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? अगर इसके 95 दिखते, 91, 92 और ये 99 मार्क्स आते तो हम लोग क्या बोलते कि इनके रिजल्ट के आप लोग क्या करो भाई, जांच करो। इनका जो सर्वर हुआ सर्वर की जांच करो भाई, सर्वर में कैसे छेड़खानी की, सेंटर की जांच करो, ये पूरी जांच होती। तो इन लोगों ने इस जांच से बचने के लिए, इस जांच से बचने के लिए बड़ा हथकंडा अपनाया। साले एक काम करो, सबके नंबर कम कर दो। सबके नंबर को क्या कर दिया, कम कर दिए। अब आप कैसे बोलोगे कि इसके भाई, अगर मान लो किसी के ये मान लो 98 नंबर थे और उसके 13 नंबर कम करके उसने कर दिए, कितने कर दिए यहाँ पे 85, तो क्या लगेगा, अरे यार ठीक है 85 नंबर पढ़ता होगा, आया होगा, समझ रहे, 85, 86, 87, 88 आए होंगे पढ़ने वालों। ये जांच करेगा कौन, जांच करेगा कौन? इसी चक्कर में तो बच्चों के नंबर कम हुए। सर मेरे भी 84 से 11 कम हो, 11 कम हो, और बाप रे बाप इसके भी 11 नंबर कम हो गए। एक 140 एसटी पर नहीं हुआ, गलत बात है, हो जाता भैया इतने पे तो ये मैं आपको बात बता रहा हूं क्योंकि मैं ईएसबी को बहुत बारीकी से जानता हूं। और अभी क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं,
आपके लिए जो लड़ता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप क्या करेंगे, अभी कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए, 500 रुपए के चक्कर में, एक टी शर्ट के चक्कर में, एक टाइम के खाने के चक्कर में, अभी सब बच्चे अपना रिजल्ट बेच डालेंगे। बोले मैं यहां से पढ़ा, यहां से पढ़ा। खैर कैसे पढ़े हो कोई बात नहीं, पर आपसे आपके बाद वाले बच्चों की उम्मीदें जुड़ी होती है। तो आप जहां से पढ़े उसको वास्तविकता के साथ स्वीकार करना और बताना आप कहां से पढ़े हो, ताकि वो बच्चा आपको फॉलो करते हुए वहां पढ़ने जाए। मैं ये नहीं कह रहा हमारे यहाँ का नाम लो, किसी का भी, जहां आप ईमानदार से पढ़ो उनका नाम लो, नहीं तो एक ही जगह एक ही व्यक्ति का फोटो 10 जगह मिलता है। तो बेटा ये खेला हुआ है, अब एक और काम करना, इससे जितने लोग हैं जिनके मार्क्स कम हुए हैं, इससे जितने भी लोग हैं जिनके मार्क्स कम हुए हैं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको ये काम करना है। आपको काम क्या करना है, आपका रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपका डीओबी, और आपका जो आता ना आपकी माता जी के आगे के ये 2 अंक ए बी, और यहां पर ये 1 2 3 4, ठीक है। ये लिखकर आपको एक आरटीआई लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए भाई, आरटीआई लगाना चाहिए। किसके खिलाफ, ईएसबी पर आपको लगाना चाहिए आरटीआई। और ईएसबी से आपको मांग करनी चाहिए। क्या मांग करना चाहिए भाई, कि किस प्रकार से, मैं आपको बता रहा किस प्रकार से आपके नंबर कम किए गए, इसका आप मांगो सॉल्यूशन। क्या मांगो भाई, सॉल्यूशन। फॉर्मूला नहीं भाई, वो बताएगा, ये सॉल्यूशन मांगो, आपको मिलेगा सॉल्यूशन। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने आपत्ति लगाई थी, क्या लगाई थी बेटा, आपत्ति, और आपत्ति के बाद भी आपके नंबर नहीं बढ़े, और आपके नंबर क्या घटे हैं, अगर आपके नंबर घटे हैं तो वो लोग भी आरटीआई लगाओ, और आरटीआई लगाकर जानकारी मांगो कि हमने 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न या 4 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई थी, उस पर ईएसबी ने क्या काम किया और क्या उनके उत्तर में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। अगर उत्तर में परिवर्तन हुआ है और अगर आपका सही हुआ है तो फिर आप उनसे यह पूछिए कि आपका नंबर कम कैसे हुआ। क्यों भाई, आपने आपत्ति के नाम पर तो हर बच्चे से 180 रुपए लिए आपने एक प्रश्न का, 180 रुपए लिए ना आपने हर एक बच्चे से, जिसमें आपने जीएसटी भी वसूला बच्चों से ही। तो वे तमाम विद्यार्थी जो बाहर हुए हैं, आप आरटीआई के माध्यम से अपनी पूरी डिटेल लिख के भेजो आप उसको, ईएसबी को, और हो सके आपका एडमिट कार्ड भी भेजना, एडमिट कार्ड भी भेजना, और जो फॉर्म भरा था वो भी आप उसमें संलग्न करना, और उससे पूरी जानकारी मांगो आप कि आपका जो नंबर है कम कैसे हुआ। और दूसरी बात क्या, वे तमाम विद्यार्थी जिन्होंने आपत्ति लगाई थी और अगर अभी लग रहा कि वो 1 2 3 नंबर से बाहर हुए हैं, और जिन्होंने इन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई थी, वो भी पूछो कि हमने जब आपको पैसा दिया, पैसा देने के बाद भी अगर आपने कोई काम किया हो तो हमें बताओ। हमारे पहले मार्क्स इतने हो रहे थे, आपत्ति लगाने के बाद ही हमें कैसे पता चलेगा भाई, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने आपत्ति लगाई वो सही गई या गलत हो। तो इस बार ईएसबी को घेरने का बहुत अच्छा समय है कि वे तमाम विद्यार्थी जिन्होंने आपत्ति लगाई थी, अगर आरटीआई लगाते नहीं आ रहा तो चिंता मत करो, मैं आपको सब सिखा दूंगा। आपत्ति जिन लोगों ने लगाई थी और वो 1 2 3 नंबर से चुके हैं, तो उनको करना क्या है दोस्तों, 1 2 3 नंबर से चुक गए हैं और अगर आपने आपत्ति लगाई तो पहले ये चेक करवाओ कि हमने जो आपत्ति लगाई उस पर क्या आपने संज्ञान लिया, आपने क्या संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि हमने जो आपत्ति लगाई है उसका निराकरण हुआ है या नहीं हुआ है। भाई ऐसा तो नहीं हुआ है या नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने बस हम बेरोजगार युवाओं से आपने फीस एक ली हो भाई आपत्ति लगवाने के नाम पर और आपने कुछ किया ही नहीं हो। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर 1 लाख बच्चों ने की भी अगर आपत्ति लगाई होगी, 1 लाख बच्चों ने भी अगर आपत्ति लगाई होगी, कोई 2 क्वेश्चन कोई 3 क्वेश्चन पे लगाता, लगभग मान लो अपन 300 रुपए के हिसाब से मान लो भाई, ये 1 लाख स्टूडेंट का अगर आप कैलकुलेशन करोगे
तो आप देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, लगभग 3 करोड़ के आसपास का खेला हो जाता, 3 से 30 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ के आसपास का पूरा खेल हो जाता है। अपन तो 20 करोड़ मान के चलो। इतना पैसा आपने जो कमाया है भाई, उसकी जानकारी तो देना पड़ेगी ना। एक बच्चा कह रहा सर 78 से 76 हो गए, 78 से 66 हो गए, गजब। एक के 9 नंबर कम हुए। तो एक काम करो आप, वे तमाम विद्यार्थी जिनके नंबर कम हुए, अब आपको एक काम करना है दोस्तों, ठीक है। आपको यहां पर एक रिजल्ट भेजना पड़ेगा मेरे को। यहां पर जिन भी विद्यार्थियों के नंबर कम हुए हैं वे मुझे यहां पर भेज देना। कहां गए? ये बेरोजगार सेना करके ग्रुप है, ठीक है। ये बेरोजगार सेना के नाम से ग्रुप है, आपको मैं बता देता हूं। आप मेरे को यहां पर भेज दो जानकारी। ये बेरोजगार सेना के नाम से ग्रुप है। आप में जो भेजो, अगर आप लोग नहीं करोगे तो मैं इस पे कार्रवाई करूंगा और कुछ ना कुछ तो निराकरण इसका निकालूंगा ही निकालूंगा मैं। ये भाई इसकी लिंक भी है, देखो ये लिखा है एमपी बेरोजगार सेना के नाम से। अगर आप डालोगे तो ये ऐसा फेस खुलेगा इसका, ऐसा ये ऐसा फेस खुलेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो मुझे इसमें भी सभी लोग अपना रिजल्ट भेज सकते हैं। और अगर नहीं मिले तो क्या सर्च करोगे, बता देता हूं मैं आपको। आपको सर्च क्या करना है, वहां पर ये लिखना है आपको एमपी, ये लिखना बेटा एमपी बेरोजगार सेना, एमपी बेरोजगार सेना, ये लिखना है आपको, ठीक है। ये पूरा की पूरा स्मॉल में है, आपको ये आ जाएगा एमपी बेरोजगार सेना। अगर आप लिखोगे तो आपको ये पूरे, आप मेरे को अगर आप इसमें भेज दोगे तो मैं कुछ कर सकता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको नौकरी लगा दूंगा। हम सामूहिक रूप से एक याचिका लगाएंगे जिसके अंदर जानकारी मांगेंगे, एक आरटीआई लगाएंगे जिसमें सामूहिक तौर पर हम जानकारी मांगेंगे कि इन बच्चों ने लगाई थी, आप सबको एक साथ करके। तो हम देखते हैं जवाब क्या आता है, उसके बाद हम कोई आगे कार्यवाही करेंगे। 77 से 69 हो गए भाई, इसके भी 8 नंबर कम हो गए। सर मेरा 74 एससी का फिजिकल के लिए नहीं आया है, आया होगा यार। देखो विथ हेल्ड जो आया है, जो ओबीसी और जनरल में 13% वाला मामला, उसका विथ हेल्ड रहेगा। बाकी का जो हेल्ड आ रहा है दोस्तों, सर्वर की समस्या होती है, ओपन हो जाएगा, चिंता मत करो, वो ओपन हो जाएगा। तो मैंने आपको जो बात बताई है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यार हमें ये काम करना चाहिए तो आप जुड़ना मेरे साथ, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो अगली तैयारी आई रहे, अभी वो तो करना ही करना, पर पहले जानकारी तो लो कि भाई हमारे साथ चोट हुई कहां है। अगली बार फिर होगी तो उसकी क्या गारंटी, फिर भागोगे आप, ठीक है। तो चलो, उम्मीद है आपको मैंने जो जानकारी दी है वो सही लगी होगी। जानकारी सही लगे तो जरा शेयर कर देना वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे हम, ताकि हम व्यापम की जो तानाशाही और उनका जो खुद का रवैया है उसको चेंज कर सके। और एक बार फिर पुनः बधाई हो चयनित विद्यार्थियों को। पर जिन विद्यार्थियों के मार्क्स कम हुए हैं, चिंता मत करो, कोई ना कोई हल निकालेंगे। चलो, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हाँ रोहित, जय हिंद। हो गया? तेरे 9 नंबर कम कर दिए। ओहो हो, देखो एक और लड़के का कॉल आया मेरे पास। अभी क्या मैं लाइव ही था यार रोहित। कितने नंबर थे तेरे? मेरे 70 थे, तो एनसीसी में लाके 74 हो गए थे। हाँ, तो अभी तो 65 ही नंबर बता रहा लास्ट में। 65 बता रहा। 74 और 65 मतलब 9 नंबर कम होंगे। 9 नंबर कम हो गए, इसमें मेरे 135 नंबर हो गए थे। 135 हो रहे थे। हाँ, और अभी? अभी तो 126 कर दी। अरे यार 109 नंबर कम हो गए ना। 9 नंबर कम हो गए। चलो यार, देखता हूँ यार बेटा, कुछ ना कुछ है ना, मेरे को भेज रिजल्ट। भेजा है सर आपको व्हाट्सएप पे? देखता हूं मैं, ठीक है। हाँ। 9 नंबर कम हो गए यार इसके, इस छोरे के। देखो बहुत बेकार हालत है रे।